एक तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी बात हो अदलिया की या मामला हो अदलिया का, हमारी बात नवाज शरीफ साहब से शुरू होती है और नवाज शरीफ एंड कंपनी पर ख़त्म हो जाती है। मामला और इस्टेब्लिशमेंट का बात नवाज शरीफ साहब से शुरू होती है और नवाज शरीफ एंड कंपनी पर ख़त्म हो जाती है। बात हो जमहूरियत की या मामला और जमहूरियत का बात नवाज शरीफ साहब से शुरू होती है, नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी पर ख़त्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एवन फील्ड भी की ज़मानतें भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस भी है, सुप्रीम कोर्ट में और भी बड़े फैसले हैं। टाइमिंग के ऊपर एक तो भट्टी साहब सवाल कर रहे थे, ये भी प्लस वो कहते हैं हिस्ट्री नवाज शरीफ से क्यों शुरू होती है? अलीना, हिस्ट्री नवाज शरीफ से शुरू नहीं होती। हिस्ट्री जब से पाकिस्तान बना है तब से शुरू होती है। प्रोग्राम में वक्त कम है, वरना मैं आपको 1950 से हमारी जूरिस्प्रूडेंस आज तक कैसे पहुंची उसकी पूरी हम लोग उस पर बात कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त नहीं होता, वरना आप इफ्तिखार चौधरी साहब का टेन्योर देखें उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्हें कैसे गवर्न करने से रोका। और हम तो बात इफ्तिखार चौधरी की करते हैं, उनके साथ बेंचेस पे कौन थे, वो भी नाम जरा सामने आए। रिको डिक केस पे उनके साथ बेंच में कौन था? तो ये जो तसलसल है आपको ये वहां से नजर आ जाएगा। कभी ज्यादा वक्त होगा तो भट्टी साहब का ये गिला भी दूर कर देंगे। दूसरी चीज ये, मेरा ख्याल है अदलिया की आजादी को यूएन स्पेशल रैपिटोर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, ये यूएन का एक बहुत प्रेस्टिजियस ओहदा है। उससे बेहतर तो भट्टी साहब नहीं जानते होंगे। वो कहते हैं कि अदलिया की आजादी का मतलब ये भी है कि आप इंटरनल जो आपकी अंदरूनी इंटरफेरेंस है उससे भी अदलिया को नहीं उस पे कोई असर होना चाहिए। बेंच फिक्सिंग ये जो कहा जाता है, ये यूएन स्पेशल रैपिटोर की तरफ से ये ओपिनियन आया है, ये कमेंट्री आई है। एक ऐसा तरीका है जिससे राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो वायलेट होता है, राइट टू अ नेचुरल या आप कह लें लीगल जज वो वायलेट होता है, और अदलिया की आजादी वायलेट होती है। इसलिए ये यूएन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तजावीज़ आई है कि जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका है वो फेयर होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और बहुत से ममालिक में कानून साजी ही होती है जिससे फैसला होता है कि बेंचेस किस तरह बनने चाहिए। जब ये बात इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे हुई तब हमें कहा गया अभी तो लॉयर्स मूवमेंट आई है, अब सही वक्त नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, वो क्यों इस पे बात करेंगे। फिर जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तब कहा गया, जो भट्टी साहब की फेवरेट लाइन है, कि वो माफियाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी आप जो पावर्स हैं वो क्यों कर्टेल करें। अब क्योंकि चीफ जस्टिस बंदयाल है, वो जो है वो कुछ पार्टीज के फेवरेट है, तो अब कहा जा रहा है अब भी कानून साजी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इकदाम जो है वो टाइम तो हमेशा बुरा ही होता है उठाया हुआ है। तो अलीना, अच्छा वक्त टाइम तो कभी भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा वक्त कब आएगा? अच्छा वक्त कब आएगा? कानून साजी कर सकेगी। और अगर अदलिया जो है वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना चाहती है, मुझे बात मुकम्मल करने दे, तो अदलिया सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील करके क्यों बेंच किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो तब्दील क्यों नहीं करती? अदलिया ने क्यों, चीफ जस्टिस बंदयाल ने अब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई? फुल कोर्ट जो है वो रूल्स में तब्दीली कर सकती है।